हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी वो हमारी जो वन शॉट सीरीज चल रही है उसी की कड़ी में अगली क्लास है हमारी डिफरेंशिएशन। जब हम कैलकुलस करते हैं तो कैलकुलस में बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर कैलकुलस बड़ा परेशान करता है। वो परेशान इसलिए करता है क्योंकि आप जो डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट हैं वहां पर कहीं पर आप लैग करते हो या आपको फार्मूलाज वगैरह याद नहीं रहते। तो इस वन शॉट सीरीज के थ्रू आगे जो भी चार क्लासें आएंगी हमारी, चार पांच क्लासेस, वो सारी कैलकुलस की हैं। तो जो बच्चे कैलकुलस में स्ट्रगल कर रहे हैं भाई, ध्यान से जरा इसको देख लेना वन शॉट को। काफी कुछ आपको वन शॉट से ही क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर उसके बाद भी अगर लगता है कि किसी टॉपिक में और थोड़ा आपको डीप जाने की जरूरत है तो उसके लिए आप रेगुलर वीडियोस देख सकते हो। वैसे तो वन शॉट में आपको मैं सब कुछ अच्छे से समझा दूंगा, अच्छे से आप लोग कर लेना। फिर भी इन केस अगर लगता है तो आप जो डिटेल वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। और साथ ही अपने बोर्ड एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए जो हमारा सैम्पल पेपर है और क्वेश्चन बैंक है वो दोनों आप परचेज कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है और अमेजोन की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, जहाँ से जाकर आप उसे परचेज कर सकते हैं। और वन ऑफ द बेस्ट सैम्पल पेपर है मार्केट में जो अवेलेबल है अप्लाइड मैथमेटिक्स के, क्योंकि ये प्योरली एंड प्योरली अप्लाइड मैथमेटिक्स को ही डेडिकेटेड है, सैम्पल पेपर और क्वेश्चन बैंक अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उसे परचेज कर सकते हैं। अब डिफरेंशिएशन में हम जाते हैं तो सबसे पहले हमें जो उसके बेसिक फार्मूलाज हैं, आप कह सकते हो कि बेसिक डेरिवेटिव्स जो हैं, उनको हमें बाय हार्ट एकदम लर्न कर लें। मतलब जैसे ही वो डेरिवेटिव आए तो आपको सोचने की जरूरत ही ना पड़े भाई इसका डेरिवेटिव ये होता है। तो ये लिस्ट मैंने यहाँ पर बना रखी है, इस लिस्ट को आप अच्छे से याद कर लें, ताकि जो भी डेरिवेटिव आप आगे करने वाले हैं उनमें इन्हीं का यूज कहीं ना कहीं होना है, यही कंसेप्ट यूज होना है। इसके अलावा इनके कुछ रूल्स होते हैं। बस ये दो चीजें आपको अच्छे से क्लियर है तो डिफरेंशिएशन का टॉपिक आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन। यहाँ पर एक्स एक वेरिएबल है और एन यहाँ पर कोई कॉन्स्टेंट है। ठीक है, जैसे मान लो आप डेरिवेटिव करना चाह रहे हो एक्स की पावर 3 का, इस तरह का जो डेरिवेटिव है, करना क्या है उसमें, जो पावर होगी एन उसको आगे ले आना और एक्स की पावर एक कम कर देना। तो यहाँ पर जो पावर है उसको आगे लाएंगे 3, एक्स की पावर एक कम कर देंगे तो 3x²। ये इसका डेरिवेटिव हो गया। अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे सिंपल आपसे डेरिवेटिव पूछा गया भाई डेरिवेटिव बताओ 3 का, तो यहाँ पर x नहीं है। ठीक है ना, x है ना y है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। रूट एक्स का डेरिवेटिव ये आपको कहीं पर भी लिस्ट में नहीं मिलेगा, मैंने इंक्लूड कर रखा है क्योंकि रूट एक्स की जरूरत आपको कई जगह पड़ने वाली है। उसमें अगर आप पावर रूल अप्लाई करोगे, अगर आपको मतलब डायरेक्टली फार्मूला याद नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव करने के लिए, रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर हाफ, तो उसमें पावर रूल आपको लगाना पड़ेगा हाफ। फिर इसकी एक पावर कम करनी पड़ेगी, कम करेंगे तो माइनस हाफ आएगा। फिर इस माइनस हाफ को नीचे आप लाओगे, प्लस हाफ हो जाएगा, यानी आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। अगर आपको डायरेक्टली याद नहीं है तो फिर आपको ये जो मेथड है ना ये पूरा आपको अप्लाई करना पड़ेगा, सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे। और उसके बजाय आप सीधा डायरेक्टली आंसर लिखते हैं तो आपका टाइम थोड़ा सेव होगा। 1/x की पावर है, ये भी आपको लिस्ट में नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें अगर ये जो x की पावर है ये तो ऊपर है, अगर ये डिनोमिनेटर में हो जाए तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। जैसे आपको डेरिवेटिव करना हो 1/x², तो इस रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। जो पावर है उसको ऊपर लिखो और नीचे एक पावर इंक्रीज कर दो। ठीक है, इसमें पावर इंक्रीज करनी है, डिक्रीज नहीं करनी। इस तरह के क्वेश्चन जब आप वो करोगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करोगे, तो ये डेरिवेटिव आपके उसमें कई जगह आपको देखने को मिलेंगे। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही रहता है सेम, कोई इसमें मतलब आपको चेंज करने का कोई झंझट ही नहीं है। ठीक है, ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स इंटू में लॉग ए, लॉग एक्स का डेरिवेटिव रहेगा 1/x, और एक्स की पावर एक्स इसका डेरिवेटिव रहेगा एक्स की पावर एक्स इंटू में लॉग एक्स प्लस 1। ठीक है, ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से होता है। वैसे सिलेबस में आपके लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन नहीं है, लेकिन फिर भी जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आप करते हो तो उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको पता होने चाहिए। तो ये सारी लिस्ट आप अच्छे से लर्न कर लें, सारे डेरिवेटिव अच्छे से लर्न कर लें, लिख लिख के देख लें, एक बार दो बार तीन बार चार बार लिख के देख लें, भाई अच्छे से याद कर लें अगर आपको कैलकुलस में कुछ नंबर लेकर आने हैं। ठीक है, अगर यही चीज आपको याद नहीं होगी तो पूरा कैलकुलस में स्ट्रगल करते रहोगे। उसके बाद आते हैं इनके रूल्स। डेरिवेटिव के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे पहला रूल है एडिशन।
तो एडिशन रूल सिंपल है भाई, एफ एक्स और जी एक्स दो आपके पास फंक्शन है, दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, तो इन दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव कर दो, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो, खत्म कहानी। ठीक है, जैसे मान लो आपको डेरिवेटिव करना हो एक्स स्क्वायर प्लस में ई की पावर एक्स का, तो आपको एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कर देना है, 2x हो गया, ई की पावर एक्स का सेम रहता है, ई की पावर एक्स आ गया, ये डेरिवेटिव हो गया। और सेम सब्ट्रैक्शन रूल कहता है, अगर माइनस का साइन है, अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो यहाँ माइनस का साइन लगा दो, बस हो गया आपका सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इनको याद करने में कोई दिक्कत होती नहीं है। मेन आता है हमारे पास प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और चेन रूल। ये तीन रूल अगर आपने अच्छे से समझ लिए तो, और डेरिवेटिव के फार्मूले आपको याद हैं, तो सारे डेरिवेटिव आप कर सकते हैं। एफ एक्स इंटू में जी एक्स जब यहाँ मल्टीप्लाई में होता है, तो मल्टीप्लाई में होने पर क्या होगा, आप पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, दूसरा एज इट इज रखेंगे, पहले वाला डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज, फिर बीच में प्लस का साइन देना है। अब पहले वाला एज इट इज और दूसरे का डेरिवेटिव, मतलब एक बार एक का डेरिवेटिव करना है, दूसरे को एज इट इज रखना है, और बीच में प्लस का साइन ठोक देना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर कर लेते हैं क्वेश्चन, ये ले लेते हैं एक्स स्क्वायर इंटू में ई की पावर एक्स। तो ये कह रहा है पहले वाले का डेरिवेटिव कर लो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, दूसरा फंक्शन आप एज इट इज रखो, प्लस अब पहला वाला फंक्शन आप एज इट इज रखो और दूसरे का डेरिवेटिव करो। अब दूसरा जो फंक्शन है वो ई की पावर एक्स है, तो उसका डेरिवेटिव वही रहता है, तो आप ई की पावर यहाँ पर एक्स ही लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से आगे फिर अगर कुछ कॉमन वॉमन निकाल के इसको सिंप्लीफाई करना है तो बात अलग है, तो यहाँ से ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वोशिएंट रूल। प्रोडक्ट रूल अगर आपको याद हो गया तो क्वोशिएंट रूल भी याद इजीली हो जाएगा। इसमें क्या करना है, यहाँ जो प्लस का साइन आपने लगाया है बस इसको उठा के माइनस का साइन लगा दो। ठीक है, पहले का डेरिवेटिव दूसरा सेम, माइनस पहला सेम दूसरे का डेरिवेटिव, और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज और करनी है आपको, डिनोमिनेटर का स्क्वायर और कर देना है। ठीक है, जैसे मान लो फंक्शन हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन में, चलो लॉग एक्स ले लेते हैं इस बार, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करना है, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज रखना है, फिर माइनस का साइन देना है। अब पहले वाला फंक्शन एज इट इज करना है, और नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, और डिनोमिनेटर में लॉग एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर इससे इसको कैंसिल कर देना, एक्स कॉमन निकाल दिया हमने, हो जाएगा 2 log x माइनस 1 डिवाइडेड बाय लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास चेन रूल। ठीक है, ये रूल थोड़ा सा बाकी रूल से आप कह सकते हो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को अगर वो ढंग से समझते नहीं है, तो इसको मैं क्वेश्चन से समझाता हूँ। यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो, तो ये यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ टी है, तो यहाँ लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ टी, फिर लिखा है डी टी बाई डी एक्स, ये क्या बोला है। ठीक है, तो इसकी बजाय हम सीधा इसको एक क्वेश्चन लेते हैं और उसका डेरिवेटिव करते हैं यूजिंग चेन रूल। हमने फंक्शन लिया लॉग एक्स स्क्वायर की पावर 3। ठीक है, ऐसे हमने फंक्शन लिया। तो आपको जब भी डेरिवेटिव करना होगा तो सबसे पहले आपको क्या चीज चेक करनी है कि फंक्शन की होल पावर है वहां पर या नहीं। किसी भी फंक्शन की अगर होल पावर है, आप उसका डेरिवेटिव करने जा रहे हो, तो हमेशा उसके पावर से आपको डेरिवेटिव स्टार्ट करना। ठीक है, यानी ये जो नीचे का फंक्शन है इसको आप ट्रीट करो जैसे ये फंक्शन एक्स है। ठीक है, जैसे ये फंक्शन एक्स है, पावर क्या है इसकी 3, तो भाई इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है 3x की पावर एक कम कर देते हैं। तो x को हम चेंज नहीं कर रहे, x जैसा है वैसा का वैसे ही रखना है। ठीक है, बस हमने पावर को आगे लिया, एक पावर कम कर दी। तो सेम आप काम यहाँ पर करो, ये आपका पूरा x की तरह ट्रीट होगा, 3 को आगे लाओ, फिर log एक्स स्क्वायर, ये पूरा हमारा x था, इसकी पावर एक कम कर दी, इसकी पावर हो गई 2। ये हमारा एक स्टेप हुआ, अभी डेरिवेटिव पूरा नहीं हुआ है, अभी एक स्टेप हुआ है। हमने क्या करा, अभी इस पावर का डेरिवेटिव कर दिया, मैं इस पावर को छोड़ देता हूँ, आपको ऐसे काटना नहीं है, समझाने के लिए मैं काट रहा हूं। अब इस पावर का काम खत्म हो गया, इस पावर को सीन से बाहर करो। अब आपके पास क्या बचा है, फंक्शन log एक्स स्क्वायर। तो अगले स्टेप में आपको इसका डेरिवेटिव करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ log एक्स स्क्वायर। ठीक है, पावर वाला रूल लगा दिया हमने पहले, उसके बाद जो फंक्शन नीचे बचा है उसका हमें डेरिवेटिव करना है। आप यहाँ पर डेरिवेटिव करके भी सीधा लिख सकते हो, मैं समझाने के लिए आपको एक एक स्टेप लिख रहा हूँ।
तो ये हमारा ऐसे कैसे रहेगा, इसका तो काम हो गया खत्म। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। अब इसके डेरिवेटिव में आपके पास पहले फंक्शन आ रहा है लॉग। लॉग का ये आर्ग्यूमेंट है एक्स स्क्वायर। तो पहले लॉग का डेरिवेटिव होगा। लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। लेकिन यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो आएगा 1/x²। ये डेरिवेटिव हो गया आपका लॉग का। ठीक है, अब इसका भी हो गया काम खत्म, यहीं पर ही काट, इसका भी हो गया काम खत्म। अब अगले स्टेप में आपको डेरिवेटिव करना है किसका, एक्स स्क्वायर का। और जब भी पहले वाला फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाए उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, बीच में प्लस माइनस कुछ नहीं। ठीक है, ये पहले का डेरिवेटिव करा इनटू में, ये वाला डेरिवेटिव करना है अब। तो हमने ये एज इट इज लिख दिया, अब इसका डेरिवेटिव करके लिख दिया। अगले स्टेप में फिर हमें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव और करना है। तो ये बन गया 3 log x² अपॉन x²। अब डेरिवेटिव करेंगे एक्स स्क्वायर का, ये आ जाएगा 2x। अब उसके आगे तो कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया खत्म, उसके आगे तो कुछ नहीं है, मतलब हमारा डेरिवेटिव खत्म हो गया। बस यहाँ से एक्स स्क्वायर को काट देना, ये हमारा सिंप्लीफाई होकर आंसर बन जाएगा 6 log x² अपॉन में x। इस तरह से हम अप्लाई करते हैं चेन रूल। ठीक है, ये एक तरह का ना एक तरह का जैसे बॉक्स होता है। एक बॉक्स आपने खोला, फिर उसके अंदर एक बॉक्स और निकला, उसको भी खोला, फिर उसके अंदर एक बॉक्स और निकला, उसको खोला, फिर उसके अंदर एक बॉक्स निकला, उसको खोला। इस तरह से हर बार आपको एक ही स्टेप करना है, ये ध्यान रखना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एक ही स्टेप में सारा डेरिवेटिव कर देते हैं। इसका भी डेरिवेटिव कर दिया भाई, इसका डेरिवेटिव कर दिया हमने यहाँ पर 3 log x² 1/x², फिर और यहाँ पर हो जाएगा 2x। ठीक है, आंसर आपका ये आना है। लेकिन इसको आपको तभी करना है जब आप थोड़ा सा सारी चीजों को समझ जाओ। ठीक है, अगर डायरेक्ट आप आंसर लिखना चाहोगे यही आंसर आपका आएगा। ठीक, लेकिन बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, बीच में कुछ आपको प्लस माइनस का साइन नहीं लगाना है, ये चीज का ध्यान रखें। उसके बाद डिफरेंशिएशन आता है आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन का। तो सबसे पहला टॉपिक आपको दे रखे है इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव। इम्प्लिसिट फंक्शंस में क्या होता है, एक्स और वाई यहाँ पर इंटरकनेक्टेड होते हैं, मतलब एक इक्वेशन के अंदर होते हैं। तो आपको इसका डेरिवेटिव करके dy/dx की वैल्यू निकालनी। तो हमने यहाँ पर डेरिवेटिव करने गए हम, यहाँ पर आप देखो दो फंक्शन है, एक एक्स स्क्वायर है, एक वाई स्क्वायर है। ये दोनों ही फंक्शन है, मतलब दोनों ही वेरिएबल्स हैं। तो जब दो आपके पास मल्टीप्लाई में है, उनका डेरिवेटिव करने के लिए हमेशा प्रोडक्ट रूल ही लगाना है, हमेशा प्रोडक्ट रूल ही लगाना है। ये नहीं करना एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिख दिया 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लिख दिया 2y, dy/dx, काम खत्म। मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट रूल ही लगाना है। एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, दूसरा फंक्शन एज इट इज रहेगा प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग, फिर बीच में प्लस का साइन आएगा। अब एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2y, और फिर y का डेरिवेटिव भी करना होगा आपको dy/dx। ठीक है, जब हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करते हैं तो हम लिख देते हैं सीधा 2x, और जब वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करते हैं तो हम लिखते हैं 2y, लेकिन फिर y का डेरिवेटिव भी करते हैं dy/dx। अब ये काम हम यहाँ क्यों नहीं करते, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि x का डेरिवेटिव आप करोगे तो x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, तो इसलिए 2x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे वो 2x ही रहता है, इसलिए हम उस स्टेप में ये चीज नहीं करते हैं। लेकिन जब y का डेरिवेटिव आप विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो ये आपको करना पड़ेगा, ध्यान इसका रखना है। प्लस उसके बाद हमारे पास 3xy, 3 यहाँ पर कॉन्स्टेंट है। अगर कोई कॉन्स्टेंट नंबर किसी और के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको उसको कुछ नहीं करना। ठीक है, नॉट अगर खाली कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर 2 के साथ में मान लो x³ है, तो मेरे को इस 2 का कुछ नहीं करना, इस 2 को मेरे को एज इट इज रखना है, डेरिवेटिव मुझे इसका करना है 3x²। तो ऐसे यहाँ पर करेंगे, 3 को हमें एज इट इज रखना है, हमें इसका कुछ नहीं करना, हमें डेरिवेटिव करना है xy का। अब x और y यहाँ भी दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो मल्टीप्लाई में जब आप डेरिवेटिव करेंगे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x का डेरिवेटिव 1, y एज इट इज रहेगा x, y का डेरिवेटिव dy/dx प्लस y की जगह dy/dx। अब मैं वैल्यू dy/dx की निकालनी है, तो जितनों में भी dy/dx है उन सबको इकट्ठा कर दो। 2x y² प्लस 2x²y, पहले ब्रैकेट खोल लेते हैं, प्लस 3y 3x dy/dx प्लस dy/dx इक्वल्स टू 0।
अब जो डी वाई बाई डी एक्स है, कॉमन ले लो, 2x² y प्लस 3x प्लस 1। बाकी जो चीज़ें हैं सबको उस साइड ले जाओ, -2xy² -3y। इसको इसके नीचे ले जाओ, माइनस कॉमन निकाल दो वहां से, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। यहाँ पर कहता है डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करो, अगर आपको ये दे रखा है। तो इधर देखो y है, y का मतलब डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, इससे पहले एक काम और करते हैं, यहाँ पर लॉग के साथ जो आर्ग्यूमेंट है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जो आर्ग्यूमेंट में यहाँ मल्टीप्लाई में चीज़ें हैं उनको आप अलग अलग करके ऐसे लिख सकते हो, log x प्लस log y²। और यहाँ पर y की पावर 2 है तो इस 2 को भी हम आगे ला सकते हैं, तो आ जाएगा log x प्लस में 2 log y। ऐसा लगा कर दोगे ना आप, ये प्रॉपर्टी लगा दोगे तो आपका डेरिवेटिव सिंपल हो जाएगा। अब आपको कोई ऐसे रूल वूल लगाने की जरूरत नहीं है। y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, लॉग एक्स का 1/x, 2 log y का 1/y, फिर y का करोगे डी वाई बाई डी एक्स। इसको इधर ले आओ, तो डी वाई बाई डी एक्स -2/y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/x। डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन निकाल देते हैं, 1 - 2/y, तो ये बन गया आपका डी वाई बाई डी एक्स y -2/y इक्वल्स टू 1/x। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी y/x इंटू y-2। इस तरह का क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लगता है, ठीक है, क्योंकि दिखने में लगता है यार तो बहुत भयंकर सा क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है क्या। जब यहाँ पर देखो y इक्वल्स टू में √x प्लस √x प्लस √x प्लस √x अप टू इन्फिनिटी। अब भाई अप टू इन्फिनिटी चला गया तो कहाँ तक डेरिवेटिव करें, थक जाएंगे डेरिवेटिव इन्फिनिटी तक करते करते, पेपर ही खत्म हो जाएगा, टाइम ही खत्म हो जाएगा, मतलब पेपर हमारा खत्म नहीं होगा अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ गया, अगर हम इस इन्फिनिटी वाले कॉन्सेप्ट से चलने लग गए तो। ठीक है, तो तरीका क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन में, जब भी इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन आएंगे इसमें आपको तरीका क्या होता है। देखो ये है, अगर ऐसे लिख रहा हूँ 2 + 2 + 2 + 2 अप टू इन्फिनिटी, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि ये x है, तो इसमें से अगर मैं ये वाला 2 हटा दूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ 2 + 2 + 2 अप टू इन्फिनिटी, तो ये भी तो x ही रहेगा ना। इन्फिनिटी में से अगर एक 2 कम 1 हो गया तो क्या फर्क पड़ना है, वो फिर भी वो x तो x ही रहेगा। ठीक है, तो यही कंसेप्ट आपको यहाँ पर यूज करना है। ये कह रहा है y इक्वल्स टू में √x प्लस √x प्लस √x, मतलब ये पूरी वैल्यू जो है ये y की है। तो मैं इसमें से जो ये पहले वाला जो रूट है, पहले वाला जो x है, इसको मैं ऐसे छोड़ देता हूँ और बाकी पोर्शन को उठाकर मैं y लिख देता हूँ, क्योंकि क्या था ये y तो था, √x प्लस √x प्लस √x प्लस √x अप टू इन्फिनिटी, ये y की वैल्यू तो है। अब यहाँ से आप कर दो इसकी स्क्वायरिंग, ये रूट हटाने के लिए, तो ये क्वेश्चन हमारा अब ऐसे बन गया। अब बताओ इसका डेरिवेटिव निकालना बच्चों का खेल है। y² इंटू वो y² का हो गया 2y डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का हो गया 1, y का हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स को आप इधर ले आओ, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन 2y - 1 इक्वल्स टू 1, यही आपको प्रूव करना था, यही आपका आंसर आ गया। उसके बाद आता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब जैसे ये टॉपिक आएगा बहुत से बच्चे कमेंट करेंगे सर ये तो सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है, ये हम क्यों करें भैया, सिलेबस में मुझे पता है कि सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि आप ये कर लो, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करने जाओगे तो आपको कई जगह इस कंसेप्ट को यूज करना पड़ सकता है। फिर कहोगे सर ये वाला डेरिवेटिव तो हमें आता नहीं है, तो हम कैसे करें, तो भैया एग्जामिनर आपके ये सब सुनने वाला तो है नहीं, ठीक है। इसलिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के जो बेसिक क्वेश्चंस है, छोटे छोटे क्वेश्चंस है, इनका जो कंसेप्ट है वो कैसे आप यूज करते हो उसको इतना जरूर कर लेना, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन करने की इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जरूर कर लेना कि आपको एक कंसेप्ट समझ में आ जाए
अगर इसका डेरिवेटिव आ गया तो आप उसको कर पाओ। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी चीज़ है लॉग की सारी प्रॉपर्टीज। ठीक है, वैसे तो आपको याद होंगी, पर फिर भी एक बार उनको रिवाइज कर लेना। भाई लॉग में यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई में होता है तो हम उसको अलग अलग कर देते हैं, लॉग एम और लॉग एन। बेस में अगर बी है तो यहाँ पर बी लिखो, बेस में कुछ नहीं है तो हम ई कंसिडर करते हैं। ठीक है, उसमें अब ई लिखने की जरूरत होती नहीं। डिवाइड में होगा तो इसको आपको माइनस कर देना है, और यहाँ पावर होती है तो ये पावर आगे आ जाती है। तो ये दो प्रॉपर्टी तो हमने अभी क्वेश्चन में पीछे यूज भी करी है। लॉग वन की वैल्यू हमेशा जीरो रहती है। बेस और आर्ग्यूमेंट अगर दोनों सेम हो जाए तो इसकी वैल्यू हमेशा वन के बराबर होती है। और अगर यहाँ पर बेस आर्ग्यूमेंट सेम है, पावर एक्स है, तो ये सारा खत्म हो जाता है, खाली यहाँ पर एक्स रह जाता है। लॉग ए टू द बेस बी है तो आप इसका बेस चेंज कर सकते हो, इसको चेंज ऑफ बेस फार्मूला बोलते हैं, लॉग ए डिवाइडेड बाय लॉग बी। अब यहाँ पर जो मैंने आपको डेरिवेटिव की लिस्ट बताई थी उसमें एक इसका डेरिवेटिव था एक्स की पावर एक्स का, कि एक्स की पावर एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस वन। तो इसको भी हम समझ लेते हैं, उससे हमारा जो कंसेप्ट है वो भी हमारा क्लियर हो जाएगा कि हमें कैसे करना होता है और कब करना होता है। ठीक है, मेन चीज़ है कि कब यूज़ करना होता है। तो जब देखो आपके पास दो से ज़्यादा फंक्शन ऐसे हो जो मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो। अगर दो फंक्शन होते हैं मल्टीप्लाई में तो प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, डिवाइड में होते हैं तो फिर हम क्वोशिएंट रूल लगा देते हैं। लेकिन अगर दो से ज़्यादा फंक्शन आ गए, तीन आ जाए, चार आ जाए, तो फिर बेटर है कि आप लॉग का वहाँ पर यूज़ करो। ठीक है। दूसरा, कब करना होता है? जब एक्सपोनेंट और वेरिएब जब वेरिएब बेस और एक्सपोनेंट, इफ एक्सपोनेंट ऑफ ए वेरिएबल इज आल्सो वेरिएबल, हाँ ठीक है, मतलब जब बेस और एक्सपोनेंट दोनों ही वेरिएबल्स होते हैं, यानी दोनों ही एक्स और वाई के टर्म्स में। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, तो बेस में भी एक्स है, पावर में भी एक्स है, तो आप इसमें एक्स की पावर एन वाला रूल अप्लाई नहीं कर सकते हो, या ए की पावर एक्स वाला रूल अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर दोनों में ही वेरिएबल है। तो इसमें आपको लॉग लेना होता है दोनों साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो आपने लॉग लिया यहाँ पर, लॉग वाई, यहाँ पर भी आप ले लो लॉग एक्स की पावर एक्स। अब रूल लगाओगे यहाँ तो एक्स आगे आ जाएगा, एक्स लॉग एक्स। अब इसके बाद आपको बस सिंपल डेरिवेटिव करना है। लॉग वाई का डेरिवेटिव वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव वन, लॉग एक्स एज इट इज, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे यहाँ पर, एक्स एज इट इज, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाय एक्स, इससे कैंसिल, वाई को इधर ले जाओ, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई वाई इंटू लॉग एक्स प्लस वन। और वाई की वैल्यू क्या है? वाई की वैल्यू एक्स की पावर एक्स। इसको आप डायरेक्टली भी याद रख लो, लेकिन अगर वहां पर सॉल्व करने के लिए आ गया तो फिर आपको ऐसे ही इसको सॉल्व करके दिखाना है। यहाँ पर देखो एक्स की पावर वाई है, ई की पावर एक्स माइनस वाई है, तो यहाँ पर आप लॉग लगा लो। इसको आप डायरेक्ट भी करना चाहो कर सकते हो, लेकिन जब लॉग हम इधर लेंगे तो इधर भी लॉग लेना ही बेटर है, क्योंकि एक साइड तो आप लॉग ले नहीं सकते, दोनों साइड आपको लॉग लेना पड़ेगा। ये वाई आगे आ जाएगा, इधर ये पावर आगे आ जाएगी, एक्स माइनस वाई लॉग ई। लॉग ई की वैल्यू वन होती है, तो इसको उठाकर इसकी जगह वन कर देंगे, तो हमारे पास अब क्वेश्चन रह गया वाई लॉग एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। अब इस साइड लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, वाई का डेरिवेटिव लॉग एक्स एज इट इज, वाई एज इट इज, लॉग एक्स का वन बाई एक्स, एक्स का वन, वाई का डी वाई बाई डी एक्स। इस डी वाई बाई डी एक्स को इधर ले आओ, वन माइनस वाई अपॉन एक्स, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, लॉग एक्स प्लस वन, इधर से आ जाएगा एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स। इसको नीचे लाओ, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स लॉग एक्स प्लस वन। ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद आता है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका क्वेश्चन आप मान के चलो कि इसका क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस रहते हैं अगर डेरिवेटिव में से कोई क्वेश्चन देना हुआ तो। पैरामेट्रिक फंक्शन में क्या होता है कि जो एक्स और वाई होते हैं इन दोनों के बीच में हो जाती है लड़ाई।
ठीक है, एक्स एक अलग फंक्शन होता है, वाई एक अलग फंक्शन होता है। अभी तक दोनों साथ साथ चल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मन मुटाव होते हुए देर तो लगती नहीं है। तो या एक्स अलग हो गया, वाई अलग हो गया। अब इनका एक तीसरा एक दोस्त होता है जिसको नाम दे रहे हैं हम यहाँ पर टी। अब टी सोच रहा है यार एक्स में लड़ाई होगी, वाई में लड़ाई होगी, कुछ तो करना चाहिए। तो वो क्या करता है, इन दोनों में एक मीडिएटर का काम करता है, बिचौलिए का काम करता है। ठीक है, जैसे हम पहले जब छोटे छोटे थे बचपन में गेम खेलते थे ना, तो उसमें कई बार क्या होता था कि जब टीम पूरी पूरी बढ़ जाती थी, मान लो 6 प्लेयर इधर हो गए, 6 इधर हो गए, एक प्लेयर बचता था, वो कहता था यार मैं किधर जाऊँ। अब ना तो एक टीम दूसरे को देने को राजी है, दूसरी टीम पहले को देने को राजी नहीं है। तो उसे क्या करते थे हम, बीच का बिच्छू बनाते। भैया दोनों तरफ से बैटिंग करेगा, दोनों तरफ से बॉलिंग करेगा, लेकिन सबसे एंड में करेगा। ठीक है, ये कंडीशन होती थी कि सबसे एंड में करेगा बीच का बिच्छू। तो यहाँ पर ये बीच का बिच्छू है जो हमारा टी है, वो क्या कर रहा है, एक्स और वाई में दोनों में दोस्ती कराने की कोशिश करता है और दोनों को इकट्ठा लाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस। कैसे करता है कि भैया एक्स की जो वैल्यू है वो आपको टी की टर्म्स में दी होगी, जो वाई की वैल्यू है वो भी आपको टी की टर्म्स में दी होगी। तो हमें जो विद रिस्पेक्ट टू टी इसका डेरिवेटिव करना है, विद रिस्पेक्ट टू टी इसका डेरिवेटिव करना है, और फिर उसकी हेल्प से डी वाई बाई डी एक्स हमें फाइंड करना है। यानी लास्ट में डी वाई बाई डी एक्स ही आपको लेकर आना है, लेकिन डायरेक्टली नहीं ला सकते, आपको टी की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे क्वेश्चन में समझते हैं। यहाँ कह रहा है एक्स की वैल्यू है 80 स्क्वायर, वाई की वैल्यू है 280। तो टी यहाँ पर दोनों में है, ए भी आप कहोगे सर ए भी यहाँ पर दोनों में है, लेकिन जो स्टार्टिंग के अल्फाबेट होते हैं ना ए बी सी, इनको एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट किया जाता है। जो टी हो गया, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये लास्ट के जो अल्फाबेट्स होते हैं, इनको एज ए वेरिएबल यूज किया जाता है। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों को विद रिस्पेक्ट टू टी। अब ये विद रिस्पेक्ट टू टी करने पर फर्क क्या पड़ता है क्वेश्चन में। जब हम एक्स का डेरिवेटिव हम लिखते हैं, कि एक्स का डेरिवेटिव हम लिखते हैं 1, इसका मतलब होता है हम डेरिवेटिव एक्स का कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसलिए डी एक्स कट जाता है और 1 आ जाता है। लेकिन अगर हम एक्स का डेरिवेटिव करना चाहेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये लिखा जाएगा डी एक्स बाई डी टी, ना कि 1। अगर टी का हम डेरिवेटिव करेंगे, टी का डेरिवेटिव करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक्स का डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो डी एक्स बाई डी टी, ए तो कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2टी। और ऐसी वाई का डेरिवेटिव करेंगे डी वाई बाई डी टी, 2a कॉन्स्टेंट है, टी का डेरिवेटिव हो गया 1, तो ये 2a हो गया, इधर से 2a t हो गया। अब वैल्यू हमें निकालनी है डी वाई बाई डी एक्स की, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, वही हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी इंटू में डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स को इस तरह से आप लिख सकते हो, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि डी वाई बाई डी टी की वैल्यू आपके पास 2a है, इसको आप पुट कर देंगे। डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू नहीं है, लेकिन डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू तो है, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू तो है, तो इसको रेसिप्रोकल करके लिख दो 1/280, 2a से 2a कैंसिल, आंसर आ गया 1/t। ऐसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये x ने ये नहीं होगा, y की वैल्यू 2t की होगी, x की वैल्यू ये होगी, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट टी इक्वल्स टू 1। ठीक है, उसको तो बाद में यूज करेंगे, पहले इसका डेरिवेटिव करा विद रिस्पेक्ट टू टी, डी वाई बाई डी टी, तो 2 तो कांस्टेंट है, टी क्यूब का करेंगे तो 3t स्क्वायर, यानी आ जाएगा 6t स्क्वायर। और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसमें लगाना पड़ेगा आपको क्वोशिएंट रूल, ये फ्रैक्शन में है। अब क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव होगा, 1 का डेरिवेटिव 0, टी का डेरिवेटिव 1 हो गया, इनटू में डिनोमिनेटर, फिर बीच में माइनस का साइन। अब न्यूमरेटर एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0 और टी का 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो यहाँ -1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे -1 माइनस टी, यहाँ पर 1 से इनको मल्टीप्लाई करोगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो -1 प्लस टी, आ जाएगा 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, इससे कैंसिल, -2/1 प्लस टी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये डी वाई बाई डी टी है, ये डी एक्स बाई डी टी है, निकालना आपको डी वाई बाई डी एक्स ही है। तो इसी की तरह करेंगे, पहले डी वाई बाई डी टी को लिख दो 6t स्क्वायर, और इसको रेसिप्रोकल करके लिखो 1 प्लस टी का होल स्क्वायर -2, 2 से ये कैंसिल। अब ये कह रहा है कि एट टी इक्वल्स टू 1, तो टी की जगह यहाँ पर 1 पुट कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा -3, 1 का स्क्वायर, माइनस ये वाला लगा दिया था, ठीक है, 3 1 का स्क्वायर
और इनटू में 1+1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ 2 का स्क्वायर आएगा, 4 ये हो गया, 4 ये 12, आंसर आ जाएगा -12। इसके बाद आ जाता है आपके पास हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का ये लास्ट कंसेप्ट है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है कि डेरिवेटिव एक से ज़्यादा बार निकालना पड़ता है, 2 बार या मैक्सिमम 3 बार। ऐसे निकालने को तो 4 5 जितना मर्जी निकाल लो, लेकिन एग्जाम के अंदर इतने लंबे नहीं आते। अगर आया भी तो कोई बहुत इजी सा फंक्शन आएगा। अगर मान लो कहते हैं कि बस के 4 डेरिवेटिव निकालो या 5 डेरिवेटिव निकालो, तो बहुत इजी सा फंक्शन आएगा। क्योंकि अगर 4 5 डेरिवेटिव निकालने बैठ गया किसी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन का, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो अब इसमें क्या करते हैं, जैसे हमारे पास ये फंक्शन एफ एक्स है। जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं तो हम उसको ऐसे लिखते हैं एफ डैश एक्स। अगर सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो लिखेंगे एफ डबल डैश एक्स। थर्ड डेरिवेटिव करेंगे तो एफ ट्रिपल डैश एक्स। ये लिखने के इनके तरीके होते हैं। ठीक है, अगर वाई हमारे पास दिया होता है फंक्शन, तो वाई के डेरिवेटिव में 1 डैश लगा दोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव 2 डैश लगाओगे, सेकंड डेरिवेटिव 3 डैश लगाओगे, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। या इसके बेस में आप लिख दो 1 2 3। ठीक है, या फिर इस तरीके से लिख, कॉमनली ज़्यादातर इस तरीके से हम लिखते हैं, यानी लिखने में ये ज़्यादा लेंदी होता है, लेकिन फिर भी हम इसी को ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। जब वाई का डेरिवेटिव करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, जैसे हम लिखते ही आ रहे हैं। जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो सेकंड डेरिवेटिव बन जाता है d2y dx²। यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान दो कि यहाँ d2y है, वो इसलिए है क्योंकि हम डेरिवेटिव इसका कर रहे हैं। ठीक है, हम डेरिवेटिव किसका कर रहे हैं, dx dy dx ऑफ किसका, dy/dx। तो ऊपर यहाँ पर d, यहाँ पर d, तो ये d² बन जाता है, d²y। अगर आप इसको ऐसे लिख दोगे dy का होल स्क्वायर तो वो गलत, या dy² तो वो गलत है। ठीक है, नीचे dx का स्क्वायर लिख रहे हैं तो वो dx, ये दोनों dx का होल स्क्वायर की तरह ही कंसिडर किया जाता है। ऊपर ध्यान रखना है कि d2y लिख, जब थर्ड डेरिवेटिव करोगे तो d3y लिख, नीचे dx³ हो जाएगा। ठीक है, ये लिखने के इनके तरीके होते हैं कि कैसे इनको लिखा जाता है। अब डेरिवेटिव देखो, जैसे ये आपको डेरिवेटिव है, कह रहा है कि सेकंड डेरिवेटिव बताओ। तो पहले हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x³ का डेरिवेटिव करेंगे 3x², log x एज इट इज, फिर प्लस का साइन, x³ एज इट इज, log x का 1/x। इससे ये कैंसिल कर दो। अब x² दोनों में कॉमन आ रहा है, x² कॉमन निकाल दो, यहाँ आ जाएगा 3 log x प्लस 1। और फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालो, x² का आ गया 2x, 3 log x प्लस 1, फिर प्लस का साइन। अब x² एज इट इज, और 3 log x का आ जाएगा 3 log x का 1/x। 3 तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा, log x का 1/x और 1 का हो जाएगा 0। तो ये आ जाएगा 2 3 6x log x प्लस 2x। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 3x² अपॉन x, वो तो 0 है, 3x ये 2x ये 5x हो गया, तो 6x log x प्लस में 5x। यहाँ पर y ये है, प्रूव हमें ये करना है। तो इसमें पहले आपने डेरिवेटिव निकाला dy/dx। रूट एक्स का डेरिवेटिव देखेंगे पहले। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। तो इसको लिख देंगे हम 1/2 रूट, ये पूरा एक्स की तरह कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये रूट का डेरिवेटिव हुआ। अब इसके अंदर जो है उसका डेरिवेटिव करेंगे, इनटू का साइन लगा के चेन रूल कर रहे हैं अप्लाई। 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3, 2 का हो जाएगा 0। उसको लिखो या मत लिखो। तो dy/dx आ गया आपके पास 3/2। इसको मैं y लिख दूं, क्योंकि जो प्रूव कर रहा है उसमें ये फंक्शन कहीं पर भी नहीं है, y या dy/dx इस केस इस तरह से। तो अब यहाँ से इस y को मैं ले जाता हूँ इधर, y dy/dx इक्वल्स टू 3/। अब यहाँ पर लगा दो प्रोडक्ट रूल, y का डेरिवेटिव dy/dx, ये वाला फंक्शन एज इट इज, प्लस y एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा d2y dx²। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब यही आपको देखो प्रूव करना है, dy/dx का होल स्क्वायर प्लस y इंटू d2y dx²। तो dy/dx का स्क्वायर ये आ गया आपका, ठीक है, y इंटू d2y dx² ये आ गया। यहाँ पर x ये है, y ये पैरामेट्रिक फंक्शन भी है और सेकंड डेरिवेटिव भी बोल रहा है, दोनों काम है।
तो पहले पैरामेट्रिक फंक्शन की तरह इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टी। एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। यहाँ क्वेश्चन टू लगाएंगे तो टी स्क्वायर का टू टी, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, माइनस का साइन, टी स्क्वायर एज इट इज, और वन प्लस टी का डेरिवेटिव हो जाएगा वन। वन का तो जीरो हो जाएगा, टी का वन हो जाएगा, डिवाइडेड बाय वन प्लस टी का होल स्क्वायर। इसको खोलो, टू टी प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस टी का होल स्क्वायर। तो ये आ गया टू टी प्लस में टी स्क्वायर। ठीक है, अब निकालो आप डी वाई बाई डी टी। वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन टू ही लगाना पड़ेगा। टी का डेरिवेटिव वन इंटू वन प्लस टी, माइनस का साइन, टी एज इट इज, और वन प्लस टी का हो जाएगा वन। ब्रैकेट खोलेंगे, वन प्लस टी माइनस टी, इससे कैंसिल, तो वन अपॉन वन प्लस टी का होल स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा डी वाई बाई डी टी। अब पहला काम क्या करना है, पहले आपको सेकंड डेरिवेटिव नहीं निकालना, पहले आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। डी वाई बाई डी एक्स कह लो इसे आप, या फिर वाई वन कह लो, बात एक ही है। तो वो ऐसे निकालेंगे भाई, डी वाई बाई डी टी लिखेंगे पहले, फिर डी टी बाई डी एक्स लिखेंगे। तो डी वाई बाई डी टी हो गया आपके पास वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। इसको रेसिप्रोकल करके लिखेंगे, वन प्लस टी स्क्वायर अपॉन में टू टी प्लस टी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, ये हमारे पास आ गया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। अब फिर से क्वेश्चन टू लगाएंगे, वाई टू लिख दो, वन का तो जीरो हो गया, ये एज इट इज, लिखो या मत लिखो, सारा जीरो हो जाना है, तो माइनस वन एज इट इज, टू टी का हो जाएगा टू, और टी स्क्वायर का आएगा टू टी डिवाइडेड बाय टू टी प्लस टी का टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जब ये सेकंड डेरिवेटिव हम करते हैं, खासकर इनमें पैरामेट्रिक फंक्शन में, तो एक मिस्टेक यहाँ पर कॉमन रह जाती है। क्या कॉमन रह जाती है कि अब यहाँ पर आप डेरिवेटिव कर रहे हो, देखो ये डी वाई बाई डी एक्स है, आप यहाँ निकाल रहे हो डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, ये निकाल रहे हो। वाई टू का मतलब क्या है यहाँ पर, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब आप इसका डेरिवेटिव कर रहे हो लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो। यहाँ पर फंक्शन में टी है, तो टी का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो डी टी बाई डी एक्स लिखना होता है। तो अक्सर हम वो चीज़ भूल जाते हैं। यहाँ पर सारा डेरिवेटिव आपने कर दिया, ठीक है, इनटू में डी टी बाई डी एक्स और कर देना है। ठीक है, यहाँ पर हमने नहीं करा, क्यों नहीं करा, क्योंकि यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू टी चल रहा था, इसलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो टी का डेरिवेटिव करोगे तो डी टी बाई डी एक्स, और जितने भी टी इकट्ठे हो रखे हैं सबका डेरिवेटिव एक आ गया डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करो, टू टी प्लस में टी स्क्वायर माइनस टू टी डिवाइडेड बाय टू टी प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू लिखो, डी टी बाई डी एक्स की, इसको रेसिप्रोकल करके वन प्लस टी स्क्वायर, वन प्लस टी का होल स्क्वायर, और टू टी प्लस टी स्क्वायर। यहाँ से ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस टू इंटू वन प्लस टी का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा टू टी प्लस टी स्क्वायर का होल क्यूब। ये हमारा इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट में कहता है कि y इक्वल्स टू दिस, प्रूव दैट दिस। अब इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ पर पहले आपने डेरिवेटिव करा डी वाई बाई डी एक्स, थ्री कॉन्स्टेंट है, e की पावर टू एक्स का e की पावर टू एक्स हो जाएगा, फिर टू एक्स का भी करेंगे तो इंटू में टू हो गया, ठीक है, चेन रूल लगाया, प्लस टू e की पावर थ्री एक्स का करेंगे तो इंटू में थ्री और आ जाएगा। अब यहाँ पर जो प्रूव आपको करना है उसमें इनमें से कोई टर्म नहीं है, तो आप इसको साथ साथ एलिमिनेट करते जाओ। एक तरीका तो ये है,
दूसरा तरीका ये है कि आप पहले यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो और डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लो, वहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर दो, पुट करके सॉल्व करके जीरो के बराबर ले आओ। ठीक है, तो दूसरा तरीका तो आप कर ही लोगे भाई, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, सेकंड डेरिवेटिव निकालो, वैल्यू पुट कर दो। मैं एलिमिनेट कैसे करते हैं साथ साथ वो समझाता हूँ। यहाँ से आप या तो इसको एलिमिनेट करो 3e⁻²x को, या इसको करो 2e⁻3x को, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों टर्म आपके पास है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ, इसकी वैल्यू आएगी y माइनस में ये, उसको मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, y-2e⁻3x इंटू में 2 प्लस में 6e⁻3x, इसकी ब्रैकेट खोलो, 2y-4e⁻3x प्लस 6e⁻3x, 6 - 4 करोगे तो आ जाएगा 2e⁻3x। अब यहाँ पर आने के बाद फिर दोबारा डेरिवेटिव करो। ठीक है, ये आया था यहाँ पर dy बाई डी एक्स, 2y, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस 2e⁻3x का e⁻3x फिर 3x का 3। अब आप इसको भी एलिमिनेट कर दो। इसको कहाँ से करोगे, यहाँ से वैल्यू निकालो, यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको उधर ले जाएंगे, यह आ जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस 2y इंटू 3, 2 dy बाई डी एक्स प्लस 3 dy बाई डी एक्स माइनस 6y, आ जाएगा 5 dy बाई डी एक्स माइनस 6y। इन दोनों को लेफ्ट में ले आओ, 5 dy बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल्स टू 0। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ था पिछले से पिछले साल आई थिंक। y की वैल्यू ये आपको दे रखी है, प्रूव आपको ये करना है। तो इसमें भी वही काम करना है आपको, पहले dy बाई डी एक्स निकालो, पावर रूल लगाएंगे, पहले 2 आगे आएगा 2, ये पूरा x की तरह ट्रीट करेंगे, एज इट इज लिख दो log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या करना है, अभी डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं हुआ, पावर रूल लगा दिया, अब पावर को छोड़ दो, अब इसका डेरिवेटिव करो, log का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, x की जगह ये पूरा आएगा, इनटू, अब log को भी छोड़ दो, अब इसका डेरिवेटिव करो, तो x का डेरिवेटिव 1 प्लस इसका डेरिवेटिव करेंगे तो रूट वाले का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, ए स्क्वायर का करोगे तो 0 आएगा, उसको लिखो या मत, इससे ये कैंसिल। तो ये सारा डेरिवेटिव मैंने एक ही स्टेप के अंदर कर दिया, आप भी कर सकते हो जब आप अच्छी तरह से समझ जाओ। अब यहाँ पर देखो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, 2 log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1/x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर रहेगा 1 प्लस 1/, वन नहीं है, x/, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रहेगा 2 log इसका एल्सियम लेंगे, यहाँ आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में एक्स, यहाँ से ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, और ये बचा आपके पास 2 log एक्स प्लस, और डिवाइड में आ गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू निकालें log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की, तो इसकी वैल्यू बनेगी, इस 2 को आपको उधर लेके जाना पड़ेगा, मतलब रूट y बनेगा। ठीक है, रूट y बनेगी,
या आप इसको ऐसे ही करेंगे तो ऐसे भी खैर हो जाएगा। रूट वाई करके देखते हैं, उससे थोड़ा आपका छोटा बन सकता है ये। 2 में रूट वाई, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके चलो अगले स्टेप में ले आएंगे। इधर आपके पास ये dy बाई डी एक्स, इसको आप इधर ले आओ, तो dy बाई डी एक्स इंटू में रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू में 2 रूट वाई। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा d2y डी एक्स स्क्वायर, और ये सेम रहेगा, प्लस डी वाई बाई डी एक्स सेम रहेगा, और इसका डेरिवेटिव करते हैं रूट वाले का, तो वही 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। तो ये तो इसका डेरिवेटिव हो गया प्रोडक्ट रूल लगकर। इधर आ जाएगा 2 रूट वाई का आ जाएगा 1/2 रूट वाई, और फिर वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, इससे ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, तो एलसीएम लेंगे, तो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया। ये इससे इंटू करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो आ जाएगा d2y डी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस ये एज इट इज रहेगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 1/√y और फिर डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो आपको चाहिए क्या, यहाँ पर किस तरह से आंसर चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में ये आपके पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, आगे चाहिए आपको एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये चाहिए। ठीक है, मतलब आपको ये वाली जो टर्म है और ये वाली टर्म नहीं चाहिए, तो इसको आप कैसे ख़त्म करोगे। यहाँ से आप वैल्यू निकाल लो, इधर से हम डेरिवेटिव करा था ना, उससे पहले से वैल्यू निकाल लो। ये डी वाई बाई डी एक्स और रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहले इसको मैं इधर ले जाता हूँ, ऐसा करता हूँ। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू है वो 2 रूट वाई, इसकी जगह उठाकर 2 रूट वाई पुट कर, रूट वाई से रूट वाई कट जाएगा, इक्वल्स टू में 2 चाहिए था, वो 2 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी हमारी आ चुकी है, तो इस तरह से इसको आप प्रूव कर सकते हैं। और इसी क्वेश्चन के साथ ही जो डिफ्रेंशिएशन है उसकी अ, जो डिफ्रेंशिएशन है उसका पूरा जो कंसेप्ट है वो हम खत्म कर चुके हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, डिफ्रेंशिएशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के साथ। थैंक्स ऑल।